नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपको भारत के एक ऐसे रहस्यमय और शापित ग्रंथ की कहानी बताने जा रहे हैं जिसके बारे में कहा जाता है कि उसे पूरा पढ़ने वाला इंसान या तो पागल हो जाता है या उसकी मौत हो जाती है। यह ग्रंथ इतना खतरनाक था कि ब्रिटिश सरकार ने भी इसे बैन कर दिया था। इस ग्रंथ का नाम है नीलावंती। माना जाता है कि इस ग्रंथ में पशु पक्षियों की भाषा को समझने का अद्भुत ज्ञान छिपा है, जिससे कोई भी इंसान उनकी मदद से छिपे हुए खजानों को खोज सकता था। लेकिन इस ग्रंथ से जुड़ी कहानियां सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। तो चलिए आज आपको नीलावंती ग्रंथ का पूरा सच और उससे जुड़ी रहस्यमय कहानी के बारे में बताते हैं। कहानी शुरू होती है सदियों पहले उत्तर प्रदेश के एक छोटे गांव से, जहां मुंशी भगवान दास नाम के एक विद्वान रहते थे। उनकी एक बेटी थी जिसका नाम था नीलावंती। बचपन से ही नीलावंती में कुछ अलौकिक शक्तियां थीं। वह जानवरों और पक्षियों से बात कर सकती थी, उनकी भाषा समझती थी। जैसे जैसे वह बड़ी होती गई, उसकी ये शक्तियां और भी तेज होती गईं। वह आत्माओं से बात करने लगी, लोगों का भूत और भविष्य जान सकती थी। रात के समय वह अकेली जंगल में जाकर पेड़ पौधों से बातें करती और उसे सपनों में भूत पिशाच दिखाई देते, जो उसे गुप्त मंत्र और विद्याएं सिखाते थे। एक रात सपने में एक आत्मा ने उसे बताया कि वह कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि एक यक्षिणी है जो श्राप के कारण इस धरती पर फंस गई है। उसे बताया गया कि अगर वह दूसरे गांव की नदी के पास के बरगद के पेड़ के नीचे कठोर तपस्या करे और पशु पक्षियों की बलि दे तो वह अपने असली लोक में वापस जा सकती है। अपने पिता को सब कुछ बताने के बाद नीलावंती उस गांव की तरफ निकल पड़ी। रास्ते में उसकी मुलाकात एक व्यापारी से हुई जो लुटेरों से बचकर भाग रहा था। नीलावंती ने उसके जख्मों पर मरहम लगाया और उसकी देखभाल की। व्यापारी उसकी खूबसूरती और देखभाल से इतना प्रभावित हुआ कि उसने तुरंत शादी का प्रस्ताव रख दिया। नीलावंती ने एक शर्त रखी, वह रात के समय जंगल में जाकर साधना करती है और व्यापारी कभी भी उससे इस बारे में सवाल नहीं करेगा। व्यापारी मान गया और दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद नीलावंती अपनी साधना जारी रखती रही। वह रात में बरगद के पेड़ के नीचे जाकर कठोर तप करती, मंत्रों का जाप करती और अपनी सारी विद्याओं को बरगद के पत्तों पर लिखती रहती। इसी दौरान उसने अपने पति को बताया कि वह एक विशेष किताब लिख रही है जिसमें पशु पक्षियों की भाषा समझने के मंत्र हैं। इन मंत्रों से कोई भी जानवरों से बात कर सकता है और छिपे खजानों का पता लगा सकता है। लेकिन इसी बीच गांव में 1 से 4 साल के बच्चों के गुम होने की घटनाएं बढ़ने लगीं। गांव वालों को शक होने लगा कि कहीं कोई काला जादू तो नहीं हो रहा। एक रात जब नीलावंती अपनी साधना के अंतिम चरण में थी और वह नदी के किनारे पड़ी एक लाश के गले से ताबीज निकाल रही थी, तभी उसका पति वहां आ गया। लेकिन जो कुछ भी उसने देखा वह उसे डरावना लगा। व्यापारी तुरंत गांव वापस भागा और सभी गांव वालों को साथ लेकर वहां पहुंचा। गांव वालों ने जब नीलावंती को तांत्रिक विद्या करते देखा तो उन्हें लगा कि गांव से बच्चों के गुम होने के पीछे इसी का हाथ है। लेकिन तभी व्यापारी का असली रूप सामने आया। वह कोई साधारण व्यापारी नहीं बल्कि एक खतरनाक पिशाच था जो जानबूझकर नीलावंती से प्रेम का नाटक कर रहा था। उसका असली मकसद था नीलावंती की सारी विद्याओं और उस किताब को हासिल करना जिसमें अलौकिक शक्तियों के मंत्र लिखे थे। जब नीलावंती को पता चला कि उसकी शक्तियों का दुरुपयोग होगा और वह किताब गलत हाथों में जाएगी, तो उसने फैसला किया कि वह अपनी ही किताब को श्रापित कर देगी। नीलावंती ने अपने ग्रंथ को श्राप देते हुए कहा कि जो भी व्यक्ति लालच में आकर इस किताब को पूरा पढ़ेगा उसकी तुरंत मौत हो जाएगी, और जो इसे अधूरा पढ़कर बीच में छोड़ देगा वह पागल हो जाएगा। लेकिन अगर कोई नेक इरादे वाला व्यक्ति इसे पढ़े तो उसे कोई नुकसान नहीं होगा। यह कहकर नीलावंती उस किताब को लेकर भाग गई। उसके बाद नीलावंती का कोई पता नहीं चला। कुछ लोग मानते हैं कि वह आज भी कहीं भटक रही है क्योंकि उसकी साधना अधूरी रह गई थी। कुछ समय बाद वह रहस्यमय किताब एक साधु को मिली। उस साधु के मन में कोई लालच नहीं था, इसलिए उस पर श्राप का कोई असर नहीं हुआ। चूंकि वह किताब दूसरी भाषा में लिखी थी, साधु ने इसका संस्कृत में अनुवाद किया ताकि ज्यादा लोग इसे समझ सकें। यही किताब बाद में नीलावंती ग्रंथ के नाम से प्रसिद्ध हुई। 1930 के दशक में जब भारत में आजादी का आंदोलन चल रहा था, नीलावंती ग्रंथ की कहानियां और भी ज्यादा फैल गईं। ब्रिटिश सरकार को यह शक हुआ कि यह ग्रंथ लोगों के बीच अंधविश्वास फैला रहा है या फिर इसका इस्तेमाल गुप्त विद्याओं और तंत्र मंत्र के लिए किया जा रहा है। उन्हें डर था कि कहीं लोग इस ग्रंथ का इस्तेमाल करके उनके खिलाफ कोई साजिश न रचें। इसी डर की वजह से
उन्होंने इस रहस्यमय और शापित ग्रंथ पर प्रतिबंध लगा दिया। आज नीलावंती ग्रंथ कहाँ है, यह कोई नहीं जानता। कुछ लोग इसे सिर्फ एक लोक कथा मानते हैं, जबकि कुछ लोग मानते हैं कि यह आज भी कहीं गुप्त रूप से मौजूद है। इंटरनेट पर आपको इसके कुछ हिस्से मिल सकते हैं, लेकिन कोई नहीं जानता कि वे असली हैं या नहीं। तो आप क्या मानते हैं? क्या नीलावंती एक शापित ग्रंथ है या सिर्फ एक कल्पना? हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आप इस रहस्यमय किताब के बारे में क्या सोचते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।